हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। जैसा कि आप लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और साथ ही साथ में जो हमारा ओल्ड सिलेबस 2016 था वो अब ख़त्म हो गया है। जी हाँ, 2016 सिलेबस जो है आप लोगों का ख़त्म हो गया है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये जो 2016 सिलेबस ख़त्म हो गया है तो हमको न्यू में कन्वर्ट कराना है या ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन आ रहा है। सर जिनका एक ग्रुप हो गया है वो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस के मैं आंसर देने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने, मान लीजिए कि अभी आपने सिंगल ग्रुप दिया है और आपका अभी भी एक ग्रुप रिमेनिंग है, तो आप लोगों को जो है वो कन्वर्जन कराना चाहिए और कराना पड़ेगा। अभी करवा लीजिए। सपोज करिए, लेकिन सर इंटर का आपने रिमेनिंग ग्रुप ही दिया है, आपका लास्ट ग्रुप बचा हुआ था और इसके बाद आप फाइनल में आ जाएंगे, तो आपको कन्वर्जन के लिए वेट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी इमीडिएट करवाने की ही ज़रूरत है आपको कन्वर्जन। तो मेरी बातों से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, यस, कन्वर्जन कराना मैंडेटरी है, आपको खुद कराना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है। तो अगर आपको, मान लीजिए आपका रिमेनिंग ग्रुप, आप ग्रुप 1 दे चुके हैं, अब ग्रुप 2 तो ऑब्वियस सी बात है आपको न्यू सिलेबस में देना है, तो आपको उसके लिए कन्वर्जन कराना पड़ेगा। और न्यू सिलेबस की जो क्लासेस वगैरह हैं वो सब स्टार्ट हो गई है, आप लाइव स्ट्रीम में जा करके देख सकते हैं। ग्रुप 2 अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस का भी न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। अब हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि हमको कन्वर्जन कराना कैसे है, उसका क्या प्रोसेस होने वाला है। तो देखिए, कन्वर्जन की कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है, 250 रुपीज़ की ही फीस है कन्वर्जन की। इसके साथ साथ बुक्स का भी ऑप्शन आता है। सर बुक्स के लिए हमको क्या करना चाहिए। देखिए, बुक्स के लिए अगर इफ़ यू आर ओके विद द पीडीएफ्स, तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे पीडीएफ अवेलेबल है। आप चाहे तो उसका भी प्रिंट निकलवा सकते हैं डायरेक्टली, अगर आपके लिए वो कॉस्टली नहीं पड़ रहा है तो। और यदि आप हमारी क्लासेस ले रहे हैं तो उसके अंदर तो हम क्या करते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट का मैट है उसको कवर कर देते हैं। इसके अलावा आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्ज़ाम उसी बुक में मिल जाता है, तो आपको ऐसे एज सच कॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या न्यू सिलेबस के अंदर चेंजेस है क्या? यस, कुछ सब्जेक्ट में चेंजेस है। अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करूँ तो 20% के चेंज आपको इंटरमीडिएट के अंदर मिलेंगे। जैसे ओएमएसएम में चेंज है, डायरेक्ट टेक्स्ट में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और डीटीआईडीटी एक हो गया। अब ये क्वेश्चन भी आ रहा है, सर मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर है तो क्या सर मुझे फर्स्ट ग्रुप में डीटी आईडीटी दोनों देने पड़ेंगे क्या? बेटा वो दोनों ही देने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक पेपर है। ऐसा थोड़ी ना कि आधा पेपर दे देंगे तुमको एग्जाम में, बोलेंगे आधा मत दो। तो वो आपको पूरा पेपर ही देना पड़ेगा उस सिचुएशन में। अब बात आती है सर कन्वर्जन कराना कैसे है। तो सबसे पहले तो देखो, आपको ICMI.in की वेबसाइट पर चले जाना है। उसके बाद में यहीं देखो ऊपर टॉप पर जो है ऑनलाइन एडमिशन का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक कर देना। वहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये वाला ऑप्शन दिखेगा आपको, सिलेबस कन्वर्जन रिक्वेस्ट। इस सिलेबस कन्वर्जन रिक्वेस्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ये सिलेबस कन्वर्जन रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको अब इंस्टीट्यूट की तरफ से ये स्टूडेंट लॉगिन बनाना पड़ता है। पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था। अब न्यू रजिस्ट्रेशन भी करवाते हो ना, तो आपको ऐसे स्टूडेंट लॉगिन आईडी पहले बनानी पड़ती है। तो आपका अकाउंट अगर नहीं है, अगर आपने पहले कुछ भी नहीं करा, यहाँ पर नहीं आए हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपका अकाउंट नहीं होगा। ये क्रिएट लॉगिन अकाउंट पर आपको क्लिक करना है न्यू एप्लीकेंट वाला। और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो आप ऑलरेडी, मतलब आप कन्वर्जन के लिए आए हो तो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो, तो इस वाले ऑप्शन पर जाना है, क्रिएट लॉगिन अकाउंट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का। आप फ्रेश स्टूडेंट हो, आप 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद CMA में एंट्री लेना चाह रहे हो, तो ये सेकंड वाले ऑप्शन की तरफ जाना है, न्यू स्टूडेंट हैं आप। तो अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो फिर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद में क्या होगा कि आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है, और अब OTP आएगा, उसको वेरीफाई कर देना। नॉर्मल प्रोसेस है, कहीं भी फॉर्म भरते टाइम आप इन चीज़ों को देखते होंगे। ठीक है। अब ये सब डालने के बाद में आपकी लॉगिन आईडी जनरेट हो जाएगी। योर लॉगिन अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। प्लीज़ लॉगिन योर ईमेल आईडी एज यूज़र नेम एंड पासवर्ड यू एंटर्ड। आपकी ईमेल आईडी ही आपका यूज़र नेम होगी और पासवर्ड जो हमने डाला है वो आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो फॉर्म भरने वाली होती है, इसमें आई थिंक अभी आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है तो ये समझाने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। फाउंडेशन को भी प्रोफेशनल कोर्सेज में आई डोंट थिंक ये तो आपके लिए बेसिक है। जैसे ही आप आपके अकाउंट में लॉगिन करोगे तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आएगा एक्शंस का। यहाँ पर आपको जाना है और अप्लाई फॉर सिलेबस चेंज पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका वो अप्लाई होगा। इसी के साथ साथ जो फाइनल वाले स्टूडेंट्स अगर जाएंगे
तो इसी के साथ साथ वो उनसे पूछेगा भाई कि ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि पेपर नंबर 20 जो है ना उसमें 3 ऑप्शन है, आप उनमें से पेपर ले सकते हैं। मेरी एडवाइस एसपीएम बीवी के साथ ही जाइए, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल भी है, बाकी थियोरटिकल है, उनकी क्लासेस भी इतनी अवेलेबल नहीं होती है। फाइनल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आती है, सर ये एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस ऐसी कुछ है क्या? अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है बच्चों। तो एस पी एम बी वी ही जो है आपको फाइनल के अंदर जो हमारा रेगुलर बैच चलता है, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड, उसमें वही मिलने वाली है आपको। इसके बाद में देखिए बेसिक बेसिक डिटेल है, आई थिंक आपके पास में खुद की डिटेल्स है। रजिस्ट्रेशन नंबर, इंटरमीडिएट, करंट सिलेबस 16 है, उसमें हैव यू पास्ड एनी ग्रुप, यहाँ पे आपको ने अगर एक ग्रुप क्लियर कर लिया है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सर मैंने तो अभी तक एक ही ग्रुप दिया है और मुझे पता ही नहीं है, तो भाई रुको, रिजल्ट का वेट करो, उसके बाद में इसके लिए अप्लाई करना। सपोज करिए आपने ग्रुप दे रखा है, अब आपने कुछ पास किया है नहीं किया है, देखिए फीस तो 250 रुपीज़ ही लगनी है, बट जो मैपिंग होगी ना वो इजी हो जाएगी, तो इसलिए रिजल्ट तक रुक लीजिए। रिजल्ट के बाद में आप लोग अप्लाई कर देना, ताकि यहाँ से आप पता तो चल जाए कि आपने कोई ग्रुप पास किया है या नहीं किया। नहीं तो सर कैसे अप्लाई करूँगा मैं, पॉसिबल ही नहीं अप्लाई करना। देन उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना। ऐसा नहीं कि आपको बहुत जल्दबाजी में अभी ही करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका स्टेटस आ जाएगा, जिसको आप यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हैं फाइनली। तो जब कन्फर्मेशन आएगी तो यहाँ पर एक पे फीस का ऑप्शन खुल जाएगा। फीस अभी नहीं लेंगे आपसे, जब पूरा कंफर्म होकर के अप्रूवल हो जाएगी तो यहाँ पर पे फीस पर आपको आना है, फ़ी पे कर देनी है 250 रुपीज़ की, बेसिक डिटेल के साथ। अब यहाँ पर अगर आपको बुक्स भी चाहिए तो यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे साथ साथ में ये बुक्स भी चाहिए। तो इंटरमीडिएट के बुक्स की प्राइस कुछ 600 रुपीज़ है, आई थिंक फाइनल की 700 रुपीज़ कुछ होगी। वो आपको सेलेक्ट करके फिर यहाँ पर प्रोसीड करके पेमेंट कर देना है। आपको अगर बुक्स नहीं चाहिए, आपको चाहिए नहीं चाहिए, ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं फाइनल में इंटर में, तो उसके साथ तो आपको मिलती है बुक्स, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ आकर के कुछ मत करना। फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना इंटर फाइनल का, वहाँ पर डायरेक्ट बुक्स आती है। भाई ऐसा मत कर लेना कि तुमने रजिस्ट्रेशन फ्रेश करा रहे हो और फिर कन्वर्जन भी करवा रहे हो, ऐसा मत करना। सपोज करिए कि आपने दोनों ग्रुप दे दिए इंटर के, अब आप फाइनल में आएंगे, तो अब आपको यहाँ कुछ नहीं आना है, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट फाइनल का 2022 सिलेबस में कराना है, कन्वर्जन कुछ नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतनी कोई बड़ी फीस नहीं है। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं तो पहले से करा लूँ, मुझे कंफर्मेशन चाहिए, ऐसा कुछ है, तो आप ये 250 रुपीज़ इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आप इसको पे करके भी खुद को कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। आपको सबसे पहले एडमिशन स्टेटस पर, ऑनलाइन एडमिशन पर जाना है, उसके बाद में अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है, अपने अकाउंट में फिर लॉगिन करना है, फिर वहाँ पर अप्लाई फॉर सिलेबस चेंज पर आपको जाना है। एक्शन बटन आएगा साइड के अंदर, वहाँ पर जाकर के सिलेबस चेंज की रिक्वेस्ट आपको डाल देनी है। उसके बाद में वहाँ पर ही बाद में आपको पे फीस पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से फ़ी पेमेंट करनी है आपको, देन आपका सिलेबस कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप साथ में बुक्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप लोग वहाँ पर कर सकते हो, उसका ऑप्शन भी है। अगर आप बुक्स नहीं अप्लाई करना चाहते तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आप जाएंगे ना, ये स्टूडेंट सेक्शन में, तो वहाँ पर भी आपको बुक्स मिल जाती है, या गूगल पे डायरेक्टली टाइप करना CMA 2022 सिलेबस स्टडी मटेरियल, तो भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सिलेबस को कन्वर्ट कराना है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।